हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हम लोगों ने इस बात को समझा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर किसी भी तरह के केमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेचुरल फार्मिंग की। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ही तरह नेचुरल फार्मिंग में भी किसी भी तरह के केमिकल इनपुट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेकिन अगर पूछा जाए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, तो मेन डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप एक्सटर्नल इनपुट्स का इस्तेमाल कर रहे थे। आप सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स की जगह बाज़ार से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को ख़रीद के ला रहे थे और उनको यूज़ कर रहे थे। केमिकल पेस्टिसाइड्स की जगह आप बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन नेचुरल फार्मिंग के केस में आप किसी भी तरह का एक्सटर्नल इनपुट यूज़ नहीं करते। आप अपने फार्म के ही बायोमास यानी ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि क्रॉप रेसिड्यूज़ या एनिमल वेस्ट को ही वापस से रिसाइकल करते हो और उसी को नेचुरल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की तरह यूज़ कर लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप नेचुरल फार्मिंग में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की जगह काउ डंग और यूरिन बेस्ड फॉर्मुलेशन को यूज़ करते हो। इस फॉर्मुलेशन के अंदर बेनिफिशियल माइक्रोब्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और ये काउ डंग और यूरिन बेस्ड फॉर्मुलेशन नेचुरल फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करती है और नेचुरल पेस्टिसाइड की तरह भी। और नेचुरल फार्मिंग के केस में ना तो हमें डीप प्लॉइंग करनी होती है और ना ही टिलेज। यहाँ पर हम लोग करते हैं बायोमास मल्चिंग और पीरियोडिक सॉइल एरेशन। तो बेसिकली यहाँ पर करना ये होता है कि आप पौधा लगाने से पहले सबसे पहले उसके आसपास की जो मिट्टी है उसे हाथ से ही कुरेद देते हो या फिर हल्के हाथ से खुरपी से कुरेद देते हो। इस प्रोसेस को कहा जाता है सॉइल एरेशन। और इसकी वजह से क्या होता है कि पौधे की जो रूट्स होती हैं उसको ऑक्सीजन भी मिलता है और उसका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। और सॉइल एरेशन के बाद आपको यहाँ पर बायोमास मल्चिंग भी करनी होती है। बायोमास मल्चिंग का मतलब ये है कि सॉइल एरेशन जहाँ पर आपने किया है यानी जो मिट्टी आपने कुरेदी है उसको आप एक ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि लीव्स या क्रॉप रेसिड्यूज इन सब चीज़ों से कवर अप कर देंगे। तो जब आप इस तरह एरेटेड सॉइल को ऑर्गेनिक मटेरियल से कवर अप करते हैं तो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहता है और उसका जो टेम्परेचर है वो भी रेगुलेटेड रहता है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि इसकी वजह से वीड्स नहीं लगती हैं। वीड्स मतलब अननेसेसरी प्लांट जो हमारे प्लांट के आसपास ऐसे ही उग जाते हैं, हम उनको उगाना नहीं चाहते। तो अगर इस तरह के वीड्स उगते हैं तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो भी सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को खींचते हैं और इसीलिए इस तरह के प्लांट्स को हटाना ज़रूरी है। लेकिन बायोमास मल्चिंग और सॉइल एरेशन के इस प्रोसेस में वीड्स भी सप्रेस हो जाते हैं। तो अब तक के इस डिस्कशन में आप नेचुरल फार्मिंग के 3 कोर प्रिंसिपल्स को समझ चुके हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि इसके अंदर किसी भी तरह के केमिकल इनपुट्स को यूज़ नहीं किया जाता। और दूसरा प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पर काउडंग और यूरिन बेस्ड फॉर्मुलेशंस को यूज़ किया जाता है एज नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स। और तीसरा प्रिंसिपल है बायोमास मल्चिंग और पीरियोडिक सॉइल इरेशन से रिलेटेड। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि जो बायोमास है यानी ऑर्गेनिक मैटर, ये बेसिकली क्रॉप रेसिड्यूज़ और एनिमल वेस्ट से मिलकर बना होता है। और मल्चिंग के दौरान हम इसी ऑर्गेनिक मैटर को वापस से सॉइल के अंदर रिसाइकिल करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर, टेक्सचर और फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। और इसी चीज़ को हम लोग ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपने फार्म के जितने भी क्रॉप रेसिड्यूज़ या एनिमल वेस्ट है उसको वापस से रिसाइकिल कर देते हैं। और ये है हमारी नेचुरल फार्मिंग का फोर्थ कोर प्रिंसिपल। और क्योंकि इन सभी प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस को गुड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी कहा जाता है, इसीलिए नेचुरल फार्मिंग को हम लोग एग्रो इकोलॉजी बेस्ड सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम भी कहते हैं। और यही है ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड जैसे पहले के समय में फार्मिंग की जाती थी। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो ये कि इसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो वापस से रीस्टोर होती है। और इस नेचुरल फार्मिंग मेथड में इरिगेशन के लिए पानी की भी बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट ये पॉइंट हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के टाइम पर भी बोला था। और हम लोगों ने बोला था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वेंशनल फार्मिंग के मुकाबले कम पानी की ज़रूरत होती है। बट अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को कंपेयर करो तो नेचुरल फार्मिंग के केस में ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मल्चिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसकी वजह से सॉइल के अंदर पहले से ही मॉइस्चर रिटेन्ड रहता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ना तो यहाँ पर हम लोग केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है, वाटर रिक्वायरमेंट भी कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नेचुरल फार्मिंग जो है वो क्लाइमेट फ्रेंडली तो है ही। और ये एक सस्टेनेबल फार्मिंग सिस्टम भी है, क्योंकि यहाँ पर फार्मर को किसी भी तरह के एक्सटर्नल इनपुट की ज़रूरत ही नहीं है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर नेचुरल फार्मिंग के इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो सरकार भी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना चाहेगी।
और इसी पर्पज़ के लिए सरकार ने 2021 में BPKP यानी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम को लॉन्च किया था। और आपको याद होगा पिछली वीडियो में हम लोगों ने PKVY की बात की थी, यानी परंपरागत कृषि विकास योजना की। इस योजना को सरकार ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 2018 में शुरू किया था। तो बेसिकली यहाँ पर सिचुएशन ये है कि सरकार ने 2021 में BPKP को PKVY के अंदर एक सब स्कीम के तौर पर शुरू किया था, ताकि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम के अंतर्गत वो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट कर सके। और PKVY स्कीम की तरह भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम के अंतर्गत हर एक नेचुरल फार्मिंग करने वाले फार्मर को सरकार ने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की है, जिसमें 12,200 रुपीज़ पर हेक्टेयर हर एक नेचुरल फार्मिंग करने वाले किसान को दिए गए 3 सालों तक फॉर ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग पर्पस के लिए। लेकिन अभी रिसेंटली 2024 में भारत सरकार ने NMNF को लॉन्च कर दिया। MNNF मतलब नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। और इस मिशन के लॉन्च के साथ ही BPKP यानी भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग का ही पार्ट बना दिया। इसका मतलब ये कि अब BPKP एग्जिस्ट नहीं करता। अब नेचुरल फार्मिंग पूरी तरह से नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंडर में ही है। और हमारे देश में कई तरह की नेचुरल फार्मिंग की जाती हैं, जैसे होमा फार्मिंग, काउ फार्मिंग, वैदिक फार्मिंग और ZBNF यानी ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। चलिए देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली ये जो होमा फार्मिंग है ये एक नेचुरल फार्मिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर किसी भी तरह के एक्सटर्नल केमिकल इनपुट्स तो यूज़ होते ही नहीं है। और सॉइल और एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई करने के लिए यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, जिसके अंदर अग्निहोत्र यानी फायर रिचुअल्स और वैदिक चैंटिंग यानी संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, जिसके थ्रू सॉइल और एनवायरनमेंट को प्यूरिफाई किया जाता है। और दूसरी तरह की नेचुरल फार्मिंग है काउ फार्मिंग। यहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी और पेस्ट रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए गाय का दूध, घी, गोबर और पेशाब से बने प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है। इन्हें मिलाकर कई तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे पंचगव्य, जीव अमृत और घनजीव अमृत। तो ये तो बात हो गई काउ फार्मिंग की। चलिए अब देखते हैं कि वैदिक फार्मिंग क्या होती है। तो बेसिकली ये जो वैदिक फार्मिंग है ये एंशियंट इंडियन एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को फॉलो करती है, जहाँ पर लूनर साइकिल्स को कंसीडर करते हुए सीजनल क्रॉपिंग्स और नेचुरल कंपोस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल फार्मिंग टेक्निक जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हम लोग क्रॉप कल्टीवेशन विदाउट फर्टिलाइज़र और विदाउट पेस्टिसाइड्स करते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने इस वीडियो की शुरुआत में भी कहा कि इसके अंदर किसी भी तरह के एक्सटर्नल मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप यहाँ पर ऑन फार्म बायोमास रिसाइकलिंग करते हैं। और क्योंकि आप यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन में किसी भी तरह के एक्सटर्नल इनपुट का इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, इसीलिए क्रॉप प्रोडक्शन में जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो है ज़ीरो। और इसी के बेस पर इस नेचुरल फार्मिंग टेक्निक का नाम पड़ गया है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी किसान ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करेगा तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी। और इसीलिए सरकार मानती है कि ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में फार्मर्स की इनकम को डबल करने का पोटेंशियल है। तो इसी के साथ हम लोगों ने नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स धावा।